यारो नाहिद हसन, जिसे माफिया कहा सरकार ने, मगर जनता ने नेता बना दिया। एक ऐसा शख्स जो सरकार की आंखों में चुभता था लेकिन लोगों के दिल में बसता था। नाम है नाहिद हसन, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के कैराना से विधायक है। जितनी चर्चा यूपी के चुनाव में सीएम उम्मीदवारों की होती है, उससे कम कैराना की सीट भी नहीं है। नाहिद के दादा से लेकर बहन तक सबका लंबा राजनीतिक इतिहास है। एक तरफ हसन परिवार का चौतरा, दूसरी तरफ बाबू हुकम सिंह की कलशान चौपाल। दोनों परिवारों का दबदबा रहा कैराना सीट पर। ये कोई मामूली लड़का नहीं था। इनके पिता मुनव्वर हसन चारों सदनों के सदस्य रह चुके। इतना ही नहीं, उस दौर में मुनव्वर हसन को वेस्ट यूपी का सीएम भी कहा जाता था। नाहिद के दादा अख्तर हसन कैराना सीट से सन 84 में कांग्रेस से एमपी बने। पिता की इस विरासत को आगे बढ़ाया मुनव्वर हसन ने। मुनव्वर हसन कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट बाबू हुकुम सिंह को हराकर कैराना से विधायक बने। इसके बाद साल 1995 में कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीता। मुनव्वर हसन ने सपा छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया, लेकिन हसन परिवार को 10 दिसंबर 2008 को एक बड़ा झटका लगा। महज 44 साल की उम्र में मुनव्वर हसन का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। नाहिद हसन उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहे थे। मुनव्वर हसन के बाद परिवार की सियासी विरासत को नाहिद हसन की मां तबस्सुम हसन ने संभाल लिया। 2009 में लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर कैराना से लड़ी और जीती भी। 2018 में भी तबस्सुम हसन ने उपचुनाव में कैराना सीट से जीत दर्ज करी। बाबू हुकुम सिंह के मरने के बाद कैराना सीट पर उपचुनाव हुए थे। 2011 में नाहिद हसन अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस अपने वतन लौट आए। 2012 में गंगो विधानसभा सीट से चुनाव हारे। यूपी में अब बन गई अखिलेश की सरकार। सत्ता बदलते ही नाहिद भी पाला बदलकर सपा में चले गए। 2014 का लोकसभा चुनाव सपा के टिकट पर लड़ा, लेकिन हुकुम सिंह से हार गए। 2013 में जो मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, उसका असर इस चुनाव में साफ दिखा। हुकुम सिंह उस वक्त विधायक भी थे कैराना सीट से। उनके सांसद बनते ही सीट खाली हो गई। नाहिद हसन इस बार विधायक बन गए। बीजेपी कैंडिडेट अनिल चौहान हुकम सिंह के भतीजों को हराकर। इसके बाद 2017 का विधानसभा चुनाव सपा के टिकट पर कैराना से जीता। अब यूपी में बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बन गई। इससे पहले नाहिद पर 7 छोटे मोटे मुकदमे थे, लेकिन सरकार बदलते ही उन पर पूरे 22 केस हो गए। पलायन के मुद्दे पर योगी सरकार ने नाहिद को घेरा और दावा किया कैराना से हिंदू पलायन कर रहे हैं। इसके पीछे एक गैंग है और इस गैंग का मास्टरमाइंड नाहिद को बताया। सत्ता ने ठप्पा लगाया, गैंगस्टर एक्ट, वसूली, अवैध कब्जे, यहाँ तक कि पुलिस से भागना भी। और 2021 में नाहिद जेल में गए और 13 महीनों तक अंदर रहे। 2022 के चुनाव में जनता ने जवाब दिया। जेल में रहने के बावजूद नाहिद जीत गए और लगातार तीसरी बार विधायक बने। जब नाहिद जेल में था, मां पर वारंट थे, तब एक चेहरा परिवार को बचाने सामने आया। इकरा हसन, जो अपने परिवार को बचाने के लिए सत्ता से टकरा गई और मैदान संभाला। आज नाहिद आजाद है, विधायक है और बहन इकरा सांसद है। नाहिद नेता नहीं बल्कि एक ऐसा हीरो है जो गरीबों की आवाज मजबूती से उठाता है। वो लड़ रहा है विधानसभा में जनता के बीच और सिस्टम से। सब्सक्राइब करें अफसरून जंग चैनल, क्योंकि यहाँ मिलती है आवाज उन लोगों की जिनकी कहानी सब दबा देना चाहते हैं।